यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके बच्चों, सर आइए रजिस्ट्रेशन चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा अपना, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी एग्जामिशंस। ब्रीफली एग्जामिन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अगेन आरटीपी सितंबर 24। जीवन बहुत लिमिटेड बेटा, रजिस्टर्ड है वो भी जीएसटी में बेटा। प्रोवाइडेड सर्विसेज अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। बेटा सर आप मुझे बताओ, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सैनिटेशन कंजर्वेंसी सर्विस दी, जीएसटी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट। राजू 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 ट्रांसपोर्टर्स, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। सर तो भाई ये प्रणव भाई 46 क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसका कर लेना बेटा, जो करना था बेटा सब क्लियर। इस इंफॉर्मेशन का कोई रिलेवेंस था नहीं, हमने पढ़ लिया बेटा। हाँ है ना भाई? सर एक मिनट, इसका अच्छा इसका आईटीसी अच्छा सुनो, ये अपने को आरसीएम लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा बच्चे। अरे 46 क्वेश्चन याद आया बेटा आपको? ये कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट को, 46 ना बेटा, क्लियर। 46 के बी पॉइंट, यस 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 प्रणव भाई। सर इसमें हमारा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा आरसीएम लायबिलिटी, क्लियर। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर इसमें आरसीएम का लायबिलिटी भी ऐड करने का और इसका आईटीसी भी ऐड करने का बच्चा। एक मिनट, ये रह गया है कल था अपने बेटा, क्या क्या मुझे याद नहीं आ रहा बेटा अभी। जनवरी 24 का कैलकुलेशन बेटा ये, क्लियर। और सर इसको क्या करने का बेटा, पढ़ो एक मिनट रुको ध्यान से। अच्छा प्लेजिंग ऑफ शेयर वाली बात हो गई थी हमारी बेटा, इस वाले पॉइंट के लिए हमने पढ़ा था क्या, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट आपको एक इनवर्ट सप्लाई का बिल मिला था बेटा, कौन सा, 30,000 का, क्लियर। किससे, मिस्टर राहु केतु से बेटा। हाँ है ना भाई? कहाँ का था बेटा ये, पटना का बच्चों, ठीक है। और हम कौन है बेटा, लिमिटेड कंपनी बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स याद आया बच्चों आपको? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स अकाउंटेंट ऑफ क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स डेटेड 2 December 23, मतलब पिछले महीने का बिल था बेटा, was omitted to be recorded in the books of account and no payment was made against the same till the end of January 21 बेटा, ठीक है। This invoice was issued by Mr. Rahu Ketu of Patna, from whom Craft Model Limited had taken cars on rental basis. Invoice included cost of fuel also बेटा। अब सुनो, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देता है जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड होता है बेटा, तो ऐसे केस में सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, क्या लगता है बेटा, और रेसिपिएंट लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। अब सुनो बच्चों, वेरी गुड पॉइंट बेटा। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट लायबल है तो उसको टैक्स पे करना है। रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा, 2.5%, 2.5% और इंटरेस्ट रेट तो 5% बच्चों। हाँ है ना भाई? एक मिनट, अब रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी किसकी आएगी बेटा, रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट कौन है, राहु केतु। अब सुनो, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती कब है, टाइम ऑफ सप्लाई याद करो बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या तो रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो दिन, या 61st डे, याद है बेटा, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अच्छा क्या हमने पेमेंट किया क्या अब तक बेटा? नहीं। यह क्या लिखा है, नो पेमेंट वॉज मेड अगेंस्ट द सेम टिल द एंड ऑफ जनवरी 24 बेटा, मतलब आपने कोई पेमेंट नहीं किया। अब 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस देख लिया बेटा हम, इनवॉइस का डेट क्या था बेटा, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से दिसंबर महीने में दिन कितने होते बेटा, 31, तो 29 डेज हो जाएंगे किसके, दिसंबर के। जनवरी में कितने दिन होते बेटा, 31 हो गए जनवरी के बेटा, कितने हो गए, 60, क्लियर। 61st डे मतलब 1 फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर 1 फरवरी टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो फरवरी महीने में लायबिलिटी आएगी। हमको लायबिलिटी किसकी निकालनी है बच्चे, आवाज नहीं आ रही हुई, जनवरी महीने की। इसलिए जनवरी महीने में इसका केवल एक वर्किंग नोट लिख के आइएगा आंसर में, इसका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हमारा आंसर तो मैच हो गया बेटा, पर हमसे ये नोट रह गया था बेटा, हमने देखा था बाद में कर लेंगे पर बाद में रह गया बेटा हमसे, क्लियर, डन। ओके प्रणव भाई, थैंक यू सो मच। ओके यहाँ तक क्लियर, आवाज नहीं आ रही हुई, यस।
वर्किंग नोट जरूर लिख के आना कि सिंस इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, फरवरी में, तो लाइबिलिटी कब आएगी इसकी, फरवरी में बच्चों। ओके चलिए गुड। आइए राजू बन गया जेंटलमैन बेटा। राजू ट्रांसपोर्टर्स अ जीटीए, अ रजिस्टर्ड जीटीए, प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ओ पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है बेटा, टैक्स लगता है बेटा। रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म वाली जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो बेटा। कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी पेड ₹8,000 टू राजू ट्रांसपोर्टर्स एज अ कंसिडरेशन। अब सुनो बेटा, यहाँ पे कुकरेजा एंड कंपनी क्या है बेटा, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है बेटा, और जीटीए क्या है बेटा, जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा। अब सुनो, सिंस अपने को यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी बेटा, इसलिए हम ये बाय डिफॉल्ट क्या लगता है बेटा, रिवर्स लगता है बेटा इसमें। जब तक ये नहीं बोलेगा कि सर मैंने फॉरवर्ड चार्ज की ऑप्शन लिया बेटा, तब तक रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो। रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म और एओपी अगर है इंक्लूडिंग एलएलपी बेटा, तो टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। इसलिए हेंस कंसिडर फॉर ₹8,000 पेड बाय कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई, यस क्लियर। चलिए सर, अपने निकलना था कि टैक्सेबल है कि नहीं बेटा, तो टैक्सेबल है 8,000 बेटा इसमें। आइए, अमरदीप हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विसेज इन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, ओहो NICU बेटा, फॉर 2 days for which ₹15,000 are charged per day from Mr. Chopra for his newborn son Virat। बच्चा एडमिट है बेटा, क्लियर सर। 15,000 रुपये चार्ज किए उसे पर डे बेटा, कोई बात नहीं, NICU में एडमिट है बेटा, NICU चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज हेल्थ केयर सर्विसेज बच्चों, हाँ है ना भाई, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड बाय क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, इसलिए पूरा 30,000 क्या है बेटा, एग्जाम। ओके डन। आइए बच्चों MCQs बेटा। Sahil, a resident of Delhi, is having a residential property in Vasant Bihar, Delhi, which has been given on rent to a family for ₹50 lakh per annum for use as residence। बताओ जीएसटी पे करना है क्या, नहीं, क्योंकि सर फैमिली को दिया है विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा, जीएसटी क्या होगा बेटा, एग्जेम्प्ट। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी बेटा, बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस by a film actor in film consideration is 145, taxable है बेटा ये। Carnatic music performance by a classical singer sir to promote a brand, taxable। Carnatic music performance by a classical singer in a music concert and consideration charge ₹155, taxable। अच्छा इसको डी बना देना ना बेटा, स्पेस रह गया बेटा, ये डी पॉइंट है बेटा। कथक डांस performed by a classical dancer in cultural program and consideration is 1,45,000, ये क्या है, एग्जाम। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बन गए आप क्या, करोड़पति बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा, कला निकेतन स्कूल कभी गए बेटा आप, कोई बात नहीं, इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन बेटा एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। सर ये भी स्कूल के स्कोप में आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट इफ प्रोवाइडेड टू कला निकेतन सर्विसेज बेटा, बेटा स्कूल को आपने सर्विसेज दी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम, कैटरिंग सर्विस एग्जाम, क्लीनिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम। 1 2 का 3, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पेडी, पेडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेटा, एग्जाम्प्ट। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ शुगर कैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेटा, एग्जाम्प्ट। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ टी बैग्स, टैक्सेबल। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेटा, एग्जाम्प्ट बेटा। टी बैग कौन से हो गए बेटा, होता ना बेटा चाय में डिप करके अब जो चाय बनाते बेटा हम लोग, वो टी बैग बेटा, ठीक है, ग्रीन टी वगैरह बेटा, वेरी गुड, यस, ब्लैक टी, ग्रीन टी, तो पी बेटा आपने, चाय लाऊं बेटा मैं, यस अब ये पिलाता हूं बेटा, तो आकर बेटा ऐसा फील कर कि चाय आ रहा मुंह में बेटा, क्लियर सर। मेरी डायरेक्शन सही थी, वो तो द वे यू एक्सप्रेस ना, फिर मेरे को समझ में आया क्या सोच रहे हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विस आर एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी बेटा।
अरे वो शरी पढ़ो. टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस exempt. सप्लाई ऑफ फार्म लेबर exempt. वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस exempt. 1 2 का 3 डी इज द करेक्ट आंसर. 6. ओ भाई जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज exempt अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट. हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या exempt है बेटा? केमिस्ट शॉप इन दी हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज. बेटा दवाई बेचना ही सेल ऑफ गुड्स. क्या सेल ऑफ गुड्स हमने पढ़ा क्या कहीं बेटा? नहीं, तो ये exempt नहीं है. फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज पर डाइट प्रिस्क्राइब्ड बाय हॉस्पिटल्स डाइटिशियन बेटा exempt. फूड सप्लाइड टू विजिटर्स एंड अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टैक्सेबल बेटा. एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल to pharmaceutical company for their asthma pump by displaying it prominently in the hospital building बेटा. asthma pump को डिस्प्ले किया, मार्केटिंग होगी बेटा. एडवर्टाइजमेंट सर्विस के exempt है क्या बेटा? टैक्सेबल. exempt क्या है? बी. मिस्टर नारायण गोयल, कभी नाम सुना बेटा आपने? तो सुनो, नारायण गोयल. अब सुना बेटा आपने नाम? वेरी गुड बेटा, गुड गुड बेटा वेदांत. हैज बुक्ड अ रूम ऑन रेंट इन सनशाइन होटल फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिंग ऑन 10th of August बेटा. सर 10 अगस्त को इसने होटल में एक रूम बुक कराया बेटा. जीएसटी इज नॉट पेबल बाय मिस्टर नारायण गोयल इन केस वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर अकोमोडेशन इज. अरे बेटा मान लो 800 रुपए कंसिडरेशन, तो क्या जीएसटी exempt है क्या? टैक्सेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू. पहले 2 साल पहले कुछ एग्जिबिशन था बेटा, अब नहीं है बेटा. ठीक है, वो क्या था वो याद करने की जरूरत नहीं बेटा आपने को. अननेसेसरी वो याद रह गया, गड़बड़ हो गई बेटा अपने साथ बेटा, नहीं तो. ठीक है, टैक्सेबल बात करता बच्चों. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रोड इनलैंड मोटरवेज आर exempt. 1 and 2 आर exempt बेटा. हाँ है ना भाई? अरे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड और जीटी रोड और इनलैंड मोटरवेज आर exempt ना बेटा. क्लियर? बट एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए और कुरियर एजेंसी. याद है बेटा पॉइंट? तो सर डी इज द करेक्ट आंसर. एक मिनट देखना तो पहले. हाँ यस सर, डी इज द करेक्ट आंसर. बाय रोड exempt एक्सेप्ट जीटी और कुरियर एजेंसी एंड बाय इनलैंड मोटरवेज आर exempt बेटा. हाँ है ना भाई? यस, कोई खास बात नहीं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अच्छा बाय रेलवे फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात आर exempt फ्रॉम जीएसटी बेटा. फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया बाय रोड. याद है वो फॉलोइंग गुड्स आर exempt बाय रोड हो या बाय रेलवे हो. याद है बेटा? पल्सेज exempt, मिलिट्री इक्विपमेंट exempt, जैगरी सर टैक्सेबल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टैक्सेबल. 1 and 2 आर exempt बेटा. सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ, सर बेटा सबके वेयरहाउसिंग भी क्या है बेटा? जीएसटी लगेगा. हाँ है ना भाई? ये सब प्रोसेस फूड है. क्या है बेटा? ये सब प्रोसेस फूड. नन ऑफ देम इज द आंसर बेटा. कोई भी exempt नहीं बेटा. Which of the following services are not exempt from GST बेटा? कौन सी exempt नहीं है? योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. ये क्या है? exempt. सर्विस प्रोवाइड बाय बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट इन रूरल एरिया ब्रांच exempt. सर्विस प्रोवाइड बाय अंपायर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बेटा exempt. याद है बेटा? सर प्लेयर, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर. याद है बेटा आपको? और रेफरी. सर सर्विस प्रोवाइड बाय कोड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स. क्या है बेटा ये? हाँ है ना भाई? यस. कोड ब्लड बैंक क्या होता है? याद है क्या बेटा आपको? बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से जब कनेक्ट होती है इसकी कोड बेटा. गुड. 12th. विच ऑफ दी फॉलोइंग सर्विसेज आर exempt फ्रॉम जीएसटी? सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग और स्कल्पचर मेकिंग विथ कंसिडरेशन देयर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख. भाई सर वो डांस, म्यूजिक या थिएटर करा होता तो exempt था. याद है क्या बेटा? ये क्या है? टैक्सेबल. सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ मॉडर्न आर्ट टैक्सेबल. बाय एन आर्टिस्ट बाय अ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1.5 टैक्सेबल. नॉट एक्सीडिंग 1.5 exempt. हाँ है ना भाई? चलिए. सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ, अच्छा नॉट exempt कौन कौन सा exempt नहीं है? ये exempt है बेटा, ये exempt है, ये exempt है. रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट वेयर द एडमिशन टिकट कॉस्ट इज ₹600 पर पर्सन टैक्सेबल बच्चों. हाँ है ना भाई? कितना exempt था बेटा इसमें? ₹500 पर पर्सन. हाँ है ना भाई? यस, गुड. याद है ना बेटा आपको?
वेरी गुड। वेयरहाउसिंग सर्विसेज ऑफ व्हीट एग्जम्प्ट है, एप्पल एग्जम्प्ट है, सर पल्सेस और पोटैटो सारे एग्जम्प्ट है बेटा, ये इन सबका वेयरहाउसिंग इज एग्जम्प्ट। Which of the following services are exempt from GST बेटा? Admission to circus where entry ticket cost is ये taxable बेटा। Interest charge on outstanding credit card balance taxable। Services by an organizer to a business to any person in respect of a business exhibition held in India taxable, held outside India तो exempt था बेटा। Services by a foreign diplomatic mission located in India exempt बेटा। आपको एक एक पॉइंट याद आ रहा है, मुझे बताओ बेटा। क्लियर, डन। मैंने बताया था हमको अप्रोच ऑफ दिस सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बेटा आपका, ठीक है। मेगा एग्जाम्स लिस्ट में पॉइंट क्लिक होने चाहिए कि एग्जाम है कि नहीं बेटा, आपको टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है। गुड, आई थिंक वो प्रूव हो रहा है बेटा आपके लिए। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर जीएसटी? सेल ऑफ लिकर, अच्छा इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बच्चा। लिकर इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई आल्सो बेटा, तो ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट है बेटा। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस भी क्या है, एग्जाम्प्ट। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी बेटा, ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट। तो तीनों ही एग्जाम सप्लाई के स्कोप में आएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर, है ना भाई। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज? एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, 1 2 का 3, और इसी के साथ भारत माता की जय। और शायद ये सारे क्वेश्चन आपके एंड पे होने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि यस एग्जामिनेशन लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। टिप्स पे सर आपको एक एक पॉइंट याद नहीं करना है, आपको ढंग से उसको रिवाइज करना है, एंड पॉइंट्स अपने आप क्लिक होंगे व्हाइल गिविंग द एग्जाम्स बेटा, हाँ है ना भाई। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, और इसी के साथ सारे एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए। और सर ध्यान देना, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बहुत सारे दे रखे बेटा, जो एग्जाम में एजीटी जाते हैं 8-8 मार्क के क्वेश्चन है बेटा वो। क्लियर, जिसमें आईटीसी भी आता है बेटा, एग्जामिनेशन भी आता है बेटा, ठीक है। मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं आरसीएम के, एग्जामिनेशन के, आईटीसी वगैरह के बेटा। ओके, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। इसी के साथ भारत माता की जय।